एक पोलिंग पार्टी में मुख्यतया एक पीठासीन अधिकारी एवं 3 मतदान अधिकारी होते हैं। ज़रूरी है कि पीठासीन अधिकारी द्वारा उन्हें उपलब्ध कराई गई पुस्तिका एवं अन्य निर्देशों का भलीभांति अध्ययन कर लें। निर्वाचन सामग्री प्राप्त करना एवं पोलिंग पार्टी की रवानगी। इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन। निर्वाचन के एक दिन पूर्व निर्वाचन सामग्री प्राप्त किया जाना चाहिए। रवि एवं उनकी टीम के पास जिला निर्वाचन कार्यालय से प्राप्त फोटो युक्त परिचय पत्र है। निर्वाचन में सबसे महत्वपूर्ण इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन होता है। इसके 2 मुख्य भाग हैं, एक बैलेट यूनिट और एक कंट्रोल यूनिट। इसमें अब वोटर वेरिफाइबल पेपर ऑडिट ट्रेल, जिसे वीवीपैट के नाम से जाना जाता है, भी लगाया जा सकता है। वीवीपैट के माध्यम से वोटर्स अपने दिए गए मत का सत्यापन भी कर सकते हैं। मिस्टर रवि ने ईवीएम केयरिंग केस पर लगाए गए टैग का भी परीक्षण किया कि उपलब्ध कराए गए ईवीएम उनके बूथ का है अथवा नहीं। उन्होंने यह भी सुनिश्चित किया कि कंट्रोल यूनिट और बैलेट यूनिट ठीक ढंग से सील किया हुआ है और एड्रेस टैग सही ढंग से लगे हैं। उन्होंने कंट्रोल यूनिट और बैलेट यूनिट को कनेक्ट कर पावर स्विच ऑन कर यह भी चेक किया कि ईवीएम सुचारू रूप से कार्य कर रहा है अथवा नहीं। कंट्रोल यूनिट के बैटरी हाई लेवल पर हैं और ईवीएम सही समय व दिनांक बता रहा है। अगर कोई एरर बताता है अथवा उसके बूथ से संबंधित ईवीएम नहीं है तो उसे तुरंत सेक्टर मजिस्ट्रेट अथवा निर्वाचन अधिकारी से संपर्क कर ईवीएम के पूरे सेट को बदल लेना चाहिए। ईवीएम के साथ क्या करना है क्या नहीं करना है, ये डूज और डोंट्स की भी जानकारी पीठासीन अधिकारी को होनी चाहिए। कैरिंग बॉक्स को खोलने के लिए अनावश्यक ताकत का प्रयोग नहीं करना चाहिए। किसी भी सेक्शन को खोलने में कोई ज़बरदस्ती ना करें। ईवीएम को हीटर या अन्य गर्म वस्तुओं के संपर्क में ना रखें। किसी भी सीलिंग के समय लाख को मशीन के ऊपर रखकर सील ना करें। कंट्रोल यूनिट से पावर पैक को किसी भी दशा में ना निकालें। कंट्रोल यूनिट के बाहरी ग्रीन पेपर सील को किसी भी दशा में ना हटाएं। केबल कनेक्शन को गलत दिशा में लगाने का प्रयास ना करें। केबल को खींच कर निकालने का प्रयास ना करें। इसके लिए स्प्रिंग क्लिप का प्रयोग करें। मिस्टर रवि अपनी टीम के साथ निर्धारित वाहन से एवं निर्धारित मार्ग से पोलिंग स्टेशन के लिए निकल गए। पोलिंग स्टेशन का सेट किया जाना। मतदान के एक दिन पूर्व मिस्टर रवि और उनकी टीम सुरक्षा कार्मिकों के साथ समस्त सामग्री को लेकर पोलिंग स्टेशन पर पहुंचते हैं। पोलिंग स्टेशन पर समस्त तैयारी समय से पूर्ण कर लेना है। मिस्टर रवि ने समस्त तैयारियां समय से पूर्ण कर लीं। पोलिंग पार्टी को पोलिंग स्टेशन पर ही रुकना होता है। ईवीएम को निर्धारित समय से पहले नहीं ऑन करना चाहिए। यदि कोई मतदान अधिकारी अनुपस्थित है तो पीठासीन अधिकारी को यह अधिकार प्राप्त होगा कि वह अपनी पसंद के किसी भी व्यक्ति को मतदान अधिकारी नियुक्त कर सकता है। नियुक्ति की सूचना जिला निर्वाचन कार्यालय को देना होगा। किसी उम्मीदवार के सक्रिय कार्यकर्ता को मतदान अधिकारी नहीं नियुक्त कर सकता। मतदान केंद्र का निरीक्षण कर पारदर्शी एवं गुप्त मतदान को सुनिश्चित कराया जाना चाहिए।
महिला और पुरुष मतदाता के लिए अलग अलग प्रवेश का मार्ग तैयार करना होगा। पोलिंग स्टेशन में पर्याप्त प्रकाश होना चाहिए। पोलिंग एजेंट को इस प्रकार बैठाना होगा कि वे निर्वाचन प्रक्रिया का अवलोकन तो कर सकें, लेकिन वोटिंग कंपार्टमेंट के अंदर ना देख सकें। वोटिंग कंपार्टमेंट को खिड़की अथवा दरवाजे से दूर रखना चाहिए। वोटिंग कंपार्टमेंट प्रायः 23 इंच लंबा, 23 इंच चौड़ा और 23 इंच ऊंचा रखा जाता है। वोटिंग कंपार्टमेंट को कार्डबोर्ड से भी बनाया जा सकता है। वोटिंग कंपार्टमेंट को कंट्रोल यूनिट के मेज से पर्याप्त दूरी पर बनाना चाहिए। बैलेट यूनिट और कंट्रोल यूनिट को कनेक्ट करने वाले केबल्स को इस प्रकार से रखना चाहिए कि वोटर्स का पैर उसमें ना फंसने पाए। एक आदर्श पोलिंग स्टेशन का लेआउट कुछ इस प्रकार से हो सकता है। पोलिंग स्टेशन में कौन कौन प्रवेश कर सकता है? पीठासीन अधिकारी केवल निम्न को ही पोलिंग स्टेशन में प्रवेश की अनुमति देगा: मतदाता, मतदान अधिकारी, प्रत्येक उम्मीदवार को, एक निर्वाचन अभिकर्ता अथवा मतदान अभिकर्ता को एक समय में केवल एक को ही अनुमति देगा, निर्वाचन आयोग द्वारा अधिकृत व्यक्ति, सरकारी कर्मचारी जो ड्यूटी पर हो, गोदी में लिया हुआ बच्चा, अंधे अथवा अशक्त का सहयोगी, अन्य कोई व्यक्ति जिसे पीठासीन अधिकारी द्वारा वोटर के पहचान के लिए बुलाया गया हो। पुलिस और सुरक्षाकर्मी तब तक प्रवेश नहीं कर सकते जब तक उन्हें पीठासीन अधिकारी ने बुलाया ना हो। मॉक पोल करना। मिस्टर रवि मतदान अभिकर्ता के नियुक्ति पत्र का परीक्षण कर रहे हैं, विशेषकर उनके नमूना हस्ताक्षर। मिस्टर रवि मतदान के 1 घंटे पूर्व मॉक पोल कर रहे हैं। कम से कम 50 वोट डालकर दिखाया जाएगा। यदि 2 या 2 से अधिक एजेंट उपस्थित नहीं हैं तो मॉक पोल के लिए 20 मिनट का इंतज़ार किया जाना चाहिए। इसके बाद पीठासीन अधिकारी मॉक पोल प्रारंभ करेगा और समस्त उम्मीदवारों को मत देना प्रारंभ करेगा। इस समय उपस्थित मतदान अधिकारी, सेक्टर मजिस्ट्रेट, माइक्रो ऑब्जर्वर्स या अन्य कोई है, उसे मॉक पोल की प्रक्रिया को देखना चाहिए। यदि पोलिंग एजेंट मॉक पोल के दौरान बीच में आ जाते हैं तो मॉक पोल को रोका नहीं जाएगा और ना ही दोबारा मॉक पोल किया जाएगा। मॉक पोल एक अनिवार्य कार्य है और पीठासीन अधिकारी का मॉक पोल के संबंध में एक प्रमाण पत्र भी देना होगा। इस दौरान पुनः सुनिश्चित हो जाना चाहिए कि बैटरी का स्तर ठीक हो और समय व दिनांक सही प्रदर्शित हो रहा हो। मॉक पोल के प्रारंभ होने के पूर्व सबसे पहले क्लियर बटन को दबाना चाहिए, फिर टोटल बटन दबाकर पोलिंग एजेंट को दिखाना चाहिए कि ईवीएम में पहले से कोई वोट नहीं पड़ा है। फिर मॉक पोल को संपन्न कराया जाए। नोटा सहित प्रत्येक प्रत्याशी के बटन को अनिवार्य रूप से दबाया जाना चाहिए। लगभग सभी प्रत्याशी के लिए समान संख्या में वोट दिया जाए। फिर क्लोज बटन को दबाकर मॉक पोल को बंद किया जाए। फिर बैलेट बटन को दबाकर दिखाया जाए कि क्लोज बटन दबाने के बाद कोई भी वोट देना संभव नहीं है। फिर रिजल्ट बटन को दबाकर एजेंट को उम्मीदवार के क्रम में मॉक पोल में प्राप्त कुल मतों की संख्या दिखाया जाना चाहिए। एक बार एजेंट के संतुष्ट हो जाने के बाद
क्लियर बटन को दबाकर मॉक पोल के आंकड़ों को ईवीएम से हटाना चाहिए। इसके बाद मॉक पोल प्रमाण पत्र तैयार करना चाहिए। प्रमाण पत्र पर उपस्थित मतदान अभिकर्ता और माइक्रो ऑब्जर्वर के हस्ताक्षर कराना चाहिए। स्पष्ट है कि कंट्रोल यूनिट सही ढंग से कार्य कर रहा है। अब पीठासीन अधिकारी द्वारा कंट्रोल यूनिट को सही तरीके से सील करना चाहिए। बैलेट यूनिट निर्वाचन अधिकारी के स्तर से पहले से ही सील है। मॉक पोल के परिणाम को क्लियर करने के बाद कंट्रोल यूनिट को निर्धारित सीलिंग पेपर और टैग से सील करना चाहिए, जिसमें इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन को वास्तविक मतदान के लिए तैयार किया जा सके। ग्रीन पेपर सील को निर्धारित स्थान में डालें। रिजल्ट सेक्शन के कंपार्टमेंट को बंद करें, जबकि ग्रीन पेपर सील बाहर को निकला रहे। रिजल्ट सेक्शन कंपार्टमेंट को स्पेशल टैग से सील करें। स्पेशल टैग को इस तरह से लगाएं कि क्लोज बटन स्पष्ट रूप से खुला रहे। अब रिजल्ट सेक्शन के बाहरी कवर को बंद करें और यह सुनिश्चित करें कि ग्रीन पेपर सील बाहर की तरफ रहे। एड्रेस टैग के द्वारा रिजल्ट सेक्शन के बाहरी कंपार्टमेंट को सील करें। आउटर पेपर स्ट्रिप सील से कंट्रोल यूनिट को सील करें। आउटर पेपर सील का गोंद लगा ए वाला भाग ग्रीन पेपर सील के निचले सिरे पर रखें और वैक्स पेपर को हटाएं और ग्रीन पेपर सील के निचले भाग को चिपकाएं। स्ट्रिप सील के बी का वैक्स पेपर हटाएं और इसे ग्रीन पेपर सील के ऊपरी भाग पर चिपका दें। बी को चिपकाने के बाद सी से वैक्स पेपर को हटाएं और ग्रीन पेपर सील का ऊपरी सिरा इससे चिपकाएं। इसके बाद स्ट्रिप सील को कंट्रोल यूनिट के पीछे से घुमाकर लाते हुए डी के वैक्स पेपर को हटाएं और इसे ग्रीन पेपर सील के ऊपरी भाग पर चिपकाएं। कंट्रोल यूनिट अब वास्तविक मतदान के लिए तैयार है। कंट्रोल यूनिट अब वास्तविक मतदान के लिए तैयार है। एजेंट को ग्रीन पेपर सील का नंबर नोट करने तथा उनके हस्ताक्षर करने की अनुमति दें। आप अपने हस्ताक्षर भी ग्रीन पेपर सील पर करें। मतदान की समाप्ति। आज पूरे दिन एक महत्वपूर्ण कार्य को श्री रवि कुमार और उनकी पूरी टीम ने संपन्न कराया। मतदान के समाप्त होने के समय बाहर आकर समय के समाप्त होने की घोषणा करेंगे तथा पंक्ति में खड़े सभी मतदाताओं को अपने हस्ताक्षर से एक संख्यात्मक पर्ची देंगे। ये पर्ची पंक्ति के अंतिम व्यक्ति को एक नंबर से प्रारंभ करते हुए पंक्ति के पहले व्यक्ति तक बढ़ते हुए क्रम में देना है। अंतिम वोट पड़ने के बाद मिस्टर रवि कुमार ने मतदान के समाप्त होने की घोषणा की। मतदान की समाप्ति पर कंट्रोल यूनिट के क्लोज बटन को दबाया जाएगा। ईवीएम में कुल पड़े मतों की संख्या को नोट किया जाएगा। क्लोज बटन कैप को बंद करें। बॉटम कंपार्टमेंट को खोलकर पावर को स्विच ऑफ करें तथा केबल को डिस्कनेक्ट करें। अब कंट्रोल यूनिट, बैलेट यूनिट और वीवीपैट को उनके कैरिंग केस में बंद करें। कैरिंग केस को एड्रेस टैग से सील करें। मिस्टर रवि द्वारा अब मतपत्र लेखा फॉर्म 17C को तैयार किया जाएगा। इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन में कुल पड़े मत
तथा मतदाता रजिस्टर में अंकित कुल मतों की संख्या बराबर होनी चाहिए। फॉर्म 17C में ग्रीन पेपर सील और आउटर स्ट्रिप पेपर सील का विवरण भी अंकित किया जाएगा। पीठासीन की डायरी में भी आवश्यक विवरण को भरा जाएगा। पीठासीन अधिकारी को चाहिए कि फॉर्म 17C मतपत्र का लेखा और पीठासीन की डायरी को पूरी सतर्कता से तैयार करें। इसके पश्चात सभी प्रपत्रों को आवश्यकता अनुसार निर्धारित लिफाफों में रखकर पैकेट्स तैयार किए जाएंगे। सभी पैकेट्स तैयार हो जाने के बाद बगैर किसी विलंब के इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन, सांविधिक और गैर सांविधिक लिफाफा एवं अन्य सामग्री निर्वाचन सामग्री जमा करने के लिए निर्धारित स्थान पर जमा कर प्रमाण पत्र प्राप्त करेंगे। वीवीपैट या वोटर वेरिफाइबल पेपर ऑडिट ट्रेल ईवीएम सेटअप में एक नया एडिशन है। इसके 2 हिस्से हैं, यूनिट के मुख्य बॉडी और उससे जुड़ी वीवीपैट स्टेटस डिस्प्ले यूनिट। वीवीपैट का सेटअप आप इस प्रकार करेंगे। लॉकिंग लैच को रिलीज करें, बैटरी लगाएं और डोर बंद करें। पेपर रोल कंपार्टमेंट खोलें। पेपर रोल में स्पिंडल को लगाएं। अब स्पिंडल को ग्रूव्स में डालें। इसके बाद पेपर रोल के छोर को पेपर इंसर्शन गाइड में दाखिल करें और अब पेपर फीड नॉब को 4 बार घड़ी की सुइयों की दिशा में घुमाएं। में अब ये देखना होगा कि वीवीपैट यूनिट ठीक से काम करती हैं या नहीं। इसके लिए सीयू, बीयू और वीवीपैट को दिए गए केबलों का इस्तेमाल करके कनेक्ट करें। यूनिटों को स्विच ऑन करने के बाद वीवीपैट एक सेल्फ टेस्ट स्लिप को प्रिंट करती है। इसके बाद मॉक पोल्स करें। ये देखें कि स्लिप पर प्रिंट हुआ डेटा दबाए गए बटन से मेल खाता है या नहीं। हर उम्मीदवार के लिए वोट देकर इस प्रक्रिया को दोहराएं और सुनिश्चित करें कि आंकड़े सही हैं। वीवीपैट डेटा और सीयू डेटा उम्मीदवार के हिसाब से आपस में मेल खाने चाहिए। संतुष्ट होने के बाद सीयू को स्विच ऑफ करें, केबल डिस्कनेक्ट करें और मॉक पोल के नतीजों को वीवीपैट यूनिट से ली गई स्लिप से मिलाएं। पोलिंग विद वीवीपैट। ड्रॉप बॉक्स कंपार्टमेंट को मतदान से पहले पीआरओ द्वारा सील किया जाना चाहिए। मतदान के दौरान वीवीपैट को बीयू के साथ रखा जाएगा और वीएसडीयू को सील लगाकर रखा जाता है। आपको वीवीपैट को इस तरह सेटअप करना है। मतदान के दौरान जब मतदाता अपना वोट देता है तो वीवीपैट 7 सेकंड तक एक पेपर स्लिप को डिस्प्ले करती है। वोटर ये पुष्टि कर सकता है कि उसने जिस उम्मीदवार को मत दिया, मत उसी के नाम पर पड़ा। 7 सेकंड के बाद स्लिप कटकर अपने आप वीवीपैट ड्रॉप बॉक्स में गिर जाती है। इससे मतदाता अपने मत की पुष्टि कर सकता है, लेकिन वो इस स्लिप को अपने साथ नहीं ले जा सकता। आइए अब मशीन के बुनियादी डिस्प्ले को समझते हैं। अगर वीएसडीयू पर कोई मैसेज ना हो और सीयू पर लिंक एरर आए तो पूरे सिस्टम को ही बदल दें।
अगर VSDU एरर कोड 1 दिखाती है तो इसका मतलब है कि बैटरी लो है, तो बैटरी बदल दीजिए। एरर कोड 2 का मतलब है प्रिंटर एरर। ऐसे मामले में आपको वीवीपैट यूनिट को बदलने की आवश्यकता नहीं होगी। हमेशा याद रखें कि वीवीपैट यूनिट या वीवीपैट बैटरी को बदलते समय और केबल कनेक्ट करते समय CU यूनिट को स्विच ऑफ कर दें। मतदान खत्म होने के बाद वीवीपैट यूनिट को इसके बॉक्स में सील कर दें। मतदान से जुड़ी अतिरिक्त सामग्री की ये चेकलिस्ट पोलिंग पार्टी को उपलब्ध कराई जाए। वोटर वेरिफाइबल पेपर ऑडिट ट्रेल, वीवीपैट 1 नंबर, वीवीपैट स्टेटस डिस्प्ले यूनिट VSDU 1 नंबर, वीवीपैट प्रिंटर यूनिट के लिए अतिरिक्त पावर पैक 1 नंबर, वीवीपैट सिस्टम के लिए कैरिंग केस 1 नंबर, काले मोटे कागज से बने लिफाफे जिनमें मॉक पोल की प्रिंटेड पेपर स्लिप सील की जा सकें 2 नंबर, कागज के काले लिफाफों को सील करने के लिए प्लास्टिक बॉक्स 1 नंबर, प्लास्टिक बॉक्स को सील करने के लिए पिंक पेपर सील 2 नंबर।